नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पे। और आज की जो ये जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ वो कुछ प्रश्न मेरे पास से साधकों के आए हैं। एक साधक हैं महाराष्ट्र के, कुछ समय पहले मैंने उनसे बात की है। उनका एक प्रश्न था मुझे कि क्या यक्षिणी अप्सरा जो शक्तियाँ है वो किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाती है क्या हमें। ये एक प्रश्न था और इसका मैं जवाब मैंने सोचा एक वीडियो बना दिया जाए जिससे सभी को जवाब मिल जाए। अगर कोई ये सोचता है कि इससे नुकसान होता है वो भी, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये साधनाएं हैं, साधनाओं से किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है, कोई भी कभी भी नहीं होता नुकसान। हाँ, नुकसान आपको तब होगा तब आप उस चीज़ को गलत में लोगे। गलत में का मतलब कई साधक ऐसे भी हैं जो शक्ति आने के बाद उनसे व्यवहार गलत करते हैं, दुर्व्यवहार जिसे बोलते हैं, और या उसको थप्पड़ मारते हैं या उसको गाली देते हैं, तो शक्ति नाराज हो जाती है। उस समय आपका गलत हो सकता है, अन्यथा किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है, किसी भी प्रकार का। ये आपको हमेशा फ़ायदा ही देती है। आप किसी भी प्रकार का काम करेंगे तो आपका उसका परिणाम अच्छा मिलेगा। शक्ति हमेशा आपका साथ देगी। जब भी आप बोलोगे, जब काम होगा आप आह्वान करिए, वो आएगी। और शक्ति का आने का मतलब ये है या ये नहीं है आपका कि वो आपकी नौकर है, नहीं, वो आपका साथी है। एक तरह की साथी होती है, हो जाती है वो आपकी। वो आपका हर तरह से साथ देती है। ये मान लीजिए सिर्फ आप कि आपका साथी है, दोस्त है, फ्रेंड की तरफ से देखें आप। और सबसे ज़्यादा जो इनको पसंद होता है, आप प्रेमिका रूप में सिद्ध करिए, सबसे जल्दी सिद्ध होगा। सबसे जल्दी शक्ति को भी प्रत्यक्षीकरण होती है तो वो प्रेमिका रूप से होती है। और पत्नी रूप में करने का बहुत कम प्रयास करिए आप कि पत्नी रूप में की जाए। कुछ शक्तियाँ है जो सिर्फ पत्नी रूप में ही सिद्ध होती है, लेकिन आप कोशिश करिए कि अन्य शक्तियों को आप जो सिद्ध कर रहे हैं वो प्रेमिका रूप में ही करें। और प्रेमिका रूप में ज़्यादातर शक्तियाँ आना पसंद करती है और जल्दी सिद्ध होती है। और आप करिए, बिल्कुल आपको रिजल्ट मिलेगा। और एकाग्रता से करें, कोई उस रूम में आना नहीं चाहिए या किसी भी प्रकार की ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो होनी मतलब वहाँ नहीं होनी चाहिए और है। तो आप ध्यान रखिए, रिस्क बहुत कम है अप्सराएं, और इसमें किसी प्रकार का घेरा लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये नुकसान नहीं पहुंचाती, आपको नहीं पहुंचाएगी नुकसान। और अगर आप कुछ गलत करेंगे जो मैंने बताया है तो आपको नुकसान हो सकता है, वो श्राप दे सकती है आपको। अन्यथा आपको किसी भी प्रकार की कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हाँ, पत्नी रूप में वो सिद्ध कर सकता है जिसकी पत्नी नहीं है या वो शादी नहीं करना चाहता पहले, या तो वो शादी करना ही नहीं चाहता, कभी शादी नहीं करेगा, या उसकी पत्नी है ही नहीं, वो साधक पत्नी रूप में सिद्ध कर सकता है। बाकी आप कोई भी पत्नी रूप में सिद्ध ना करें तो अच्छा रहेगा। अगर आपको शादी करनी नहीं है तो आप पत्नी रूप में सिद्ध कर सकते हैं, बिल्कुल। अगर आपको शादी करनी है तो आप पत्नी रूप में इसको सिद्ध नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए, बात ये है। और नुकसान की बात है तो नुकसान वो नहीं पहुंचाती और हमेशा आपको आपकी सहायता ही करेगी। वो कभी आपका नुकसान नहीं चाहेगी। वो अगर शक्ति आपके पास है तो वो हमेशा आपका भला करेगी, नुकसान आपका करने की बहुत कम कोशिश नहीं करेगी।
बहुत कम छूट है। कम तब होगा जब आप गलत व्यवहार करोगे उसके पास, और वो भी बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो आपके साथ कुछ गलत कर ले। अगर कुत्ता भी बुरा कर ले, अगर एक हद होती है, हद के बाहर अगर आप चले जाओगे, एक बाउंड्री जैसे होती है, एक लाइन होती है, उस लाइन के अगर पीछे चले गए, आप बाहर चले गए, तो फिर आप ही नहीं, कोई भी होगा तो वो उसका नुकसान होगा। सिर्फ यही बात ध्यान रखें आप। बाकी आपको किसी भी प्रकार से डरने की ज़रूरत नहीं है। और इस सवालों के जवाब के लिए मैं कोशिश करूँगा कि आगे कुछ लाइव सेशन किया जाए, मतलब लाइव आया जाए और आपके जो भी आपके जवाब होगा उसका उत्तर दिया जाएगा। इससे कि आपको जवाब भी मिलेगा, उत्तर भी प्राप्त होगा, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। धन्यवाद।